तो आखिरकार दोस्तों वही हुआ जिस बात को लेकर बीजेपी के अंदर असमंजस था। आखिरकार वही हुआ जिस बात को लेकर के पूरे कॉन्फिडेंस में विपक्ष की पार्टियां थी। यानी जो बातें, जिस चीज को लेकर के विपक्षी पार्टियां फुल एकदम एक्शन मोड में थी, वही काम आज सदन के अंदर हुआ है। जी हां दोस्तों, आखिरकार मोदी जी और अमित शाह जी के पूरे मंसूबों पर पानी फिर गया है। जी हां, साथ ही साथ आज सदन के अंदर जोरदार नोकझोंक देखने को मिला, पक्ष के तरफ से भी और विपक्ष के तरफ से भी। मैं इस खबर में आपको बतलाने जा रहा हूं कि किस तरीके से अब हवा का रुख बदल चुका है। दरअसल दोस्तों, आज खबर यह आ रही है कि जिस दो बिलों को लेकर के, यानी एफसीआरए बिल और परिसीमन को लेकर के, परिसीमन का तो खैर अभी जिक्र नहीं है कि आगे क्या होगा, क्या सरकार चाहती है, लेकिन एफसीआरए बिल को लेकर के जो अमित शाह से उम्मीदें लगाई जा रही थी कि बिना अमित शाह जी के गैर मौजूदगी में यह बिल जो है उस पर चर्चा ही नहीं किया जा सकता। एफसीआरए को लेकर के दोस्तों खबर यह आ रही है कि सदन के अंदर यह बिल पास नहीं हो पाया। जी हां, बड़ा झटका लगा है बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। एफसीआरए बिल सदन के अंदर पास नहीं हो पाया, जोरदार नोकझोंक देखने को मिली है। जेपीसी के पास इस बिल को भेज दिया गया है। खबर जरा देखिए, उसके बाद मैं आता हूं। खबर में लिखा है, मॉनसून सत्र में नहीं पास हो सका एफसीआरए बिल, जेपीसी के पास भेजा गया, संसद में तीखी नोकझोंक। दोस्तों, एफसीआरए बिल को लेकर के जैसे ही सदन के अंदर चर्चा शुरू हुई, जैसे ही किरण रिजिजू ने बोलना शुरू कर दिया, तुरंत विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया और इतना जोरदार नोकझोंक देखने को मिला कि बिल पास नहीं हो सका। इस पूरे बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। हालांकि ये तो होना ही था। परिसीमन का भी तो जिक्र भी नहीं है कि सरकार सदन में लाएगी, क्या करेगी। और आज का दिन भी शोर शराबे के बीच सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। अब सिर्फ बचा है एक दिन, यानी अब कल से फिर 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरुआत होगी और उसके बाद क्या कुछ होगा यह देखना होगा। लेकिन अमित शाह जी ने जो कहा कि 3 बजे के बाद वो अपना बयान देंगे, तो आज चर्चा नहीं हुई। तो क्या अभी हम उम्मीद लगा करके माने कि अमित शाह जी कल सदन के अंदर भाषण देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि अमित शाह जी ने पूरी गेंद जो है विपक्ष के पाले में डाल दिया कि विपक्ष चाहे तो ही चल सकता है, नहीं चाहे तो नहीं चलेगा। विपक्ष चर्चा कर रहे तो ही चर्चा होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आज पहली बार ऐसा हो रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा शुरुआत में कि हवा का रुख बदल चुका है। सोचिए दोस्तों, इतनी मजबूत इरादे वाली सरकार अपने आप को इतना मजबूत बताती है कि आज मजबूरी में एफसीआरए बिल को रख भी नहीं पाई, जेपीसी के पास भेज दिया गया। सोचिए, कहा तो कहा यह जा रहा है कि 360 नहीं, 360 का क्या बात कर रहे हो, 362 के करीब हम लेकर आ जाएंगे नंबर सदन के अंदर और एफसीआरए का तमाम बिल हम पास कर ले जाएंगे। लेकिन आज दोस्तों हवा रुख सब बदल गया है। आज इतनी भी नहीं हो पा रही है कि सदन के अंदर इस पे चर्चा कर लिया जाए। समय समय की बात है। एक समय हुआ करता था कि कैसे कैसे करके सदन के अंदर सारे बिल पास कर लिए जाते थे। जो विपक्ष को कहना होता था वो बातें नहीं हो पाती थी। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं, हवा का रुख बदल चुका है, तौर तरीके बदल गए हैं, सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज जो अमित शाह जी कभी इतने जब भी उनके खिलाफ या जब भी कुछ बोला जाता था, अमित शाह जी टाइम नहीं लगाते, तुरंत बोल दिया करते थे। लेकिन आज हवा का रुख इस कदर बदला है कि 20 दिन के बाद पहली बार छात्रों पे हुए लाठीचार्ज मसले को लेकर के चुप्पी तोड़ रहे हैं। 20 दिन के बाद कुछ तो है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है। खबर में लिखा है कि इस खबर में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से इसको विरोध भी किया जा रहा है और क्यों विरोध किया जा रहा है। लिखा, विपक्ष के साथ साथ कई धार्मिक संस्थाओं ने इन प्रावधानों को अत्यधिक कड़ा बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई थी। उनका तर्क है कि इससे कार्यपालिका को मनमाने अधिकार मिल जाएंगे। केंद्र सरकार ने मानसून सत्र के दौरान जारी हंगामे के बीच फौरन
कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026 को विस्तृत समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने का फैसला किया है, जिसके लिए संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया है। लोकसभा में इस बिल को जेपीसी को भेजने के लिए नित्यानंद राय ने प्रस्ताव रखा, जिसके बाद तीखी नोकझोंक देखी गई। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार एफसीआरए ला रही है, विपक्ष इसके खिलाफ है। वहीं सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। तो ये चर्चाएं हो गई, बड़ी नोकझोंक देखने को मिला और लास्ट में कहा यह गया कि भैया ये पूरा जो मामला है अब वो जेपीसी के पास जाएगा, यानी सदन के अंदर सरकार इस बिल को पास ना करा सकी, नहीं हो पाया इस मानसून सत्र में, जिसमें डे वन से ये कहा जा रहा था कि एफसीआरए बिल, परिसीमन और महिला आरक्षण, बहुत सारी चीजें जो थी इसके अंदर था कि उसको पास कराया जाएगा। पिछले बार के सदन में, पिछले 12 सालों में जो कभी नहीं हुआ, पिछले बार के सदन में हुआ, सरकार का एक बिल गिर गया, वही बिल जिसको विपक्ष की पार्टी कहती है कि परिसीमन गिराया, सत्तारूढ़ी पार्टी कहती है कि महिला आरक्षण बिल को ठुकरा दिया, गिरा दिया इन्होंने, वही बिल। और आज समय इस कदर बदल गया, रुख ऐसा बदला हवा का कि आज बिल को सही ढंग से लाया भी नहीं जा रहा है, जिक्र नहीं है। यानी साफ तौर पर 360 का आंकड़ा जो मोदी जी, अमित शाह जी, तमाम बड़े एनडीए के घटक दल के नेता जुगत में थे, दाने डाले जा रहे थे, डोरे डाले जा रहे थे, सारा का सारा प्लान चौपट, कुछ नहीं हो पाया। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा कि हवा का रुख बदल रहा है, यकीनन बदल रहा है। एक समय हुआ करता था जब राहुल गांधी को लोग पप्पू कहा करते थे, पप्पू कहा करते थे। आज भी इवन कई बड़े लीडर्स हैं जो राहुल गांधी को पप्पू कहा करते हैं, आज भी। और आज हालात इस कदर बदल चुके हैं, हवा का रुख इस कदर बदल चुका है कि असली पप्पू कौन है ये राहुल गांधी को बताने की जरूरत नहीं है। और बचा खुचा जेएनजीओ ने पूरा कर दिया, बचा खुचा छात्रों ने पूरा कर दिया कि जो कभी सरकार कहा करती थी कि इस्तीफे नहीं होते हैं, आज उस इमेज की भी कह सकते हैं कि तार तार कर दिया उन छात्रों ने भी कि इस्तीफे होते हैं। बस जरूरत है एक संकल्प लेने की, जरूरत है वो दृढ़ संकल्प लेने की कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इस्तीफा भी हुआ, बचा खोचा छात्रों ने पूरा कर दिया। और उसके बाद राहुल गांधी ने जब से कमान संभाली है, जिस राहुल गांधी को पप्पू न जाने क्या से क्या कह दिया गया, आज राहुल गांधी वो ट्रेंड सेट करते हैं और बीजेपी को अपने पिच पर ला करके खिलाते हैं। यानी जो राहुल गांधी कहना चाहते हैं वही बात सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है। ये हवा का रुख नहीं है तो क्या है? राहुल गांधी, विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं और हवा का रुख ऐसा बदल रहा है कि पहली बार सदन के अंदर, सदन के परिसर में सत्तारूढ़ी पार्टी को भी विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यह हवा का रुख नहीं है तो क्या है? पहली बार अमित शाह जी सदन के अंदर जा नहीं रहे हैं। यह हवा का रुख नहीं है तो क्या है कि पहली बार कोई बिल सरकार लाने की सोच रही हो और उस बिल को सदन के अंदर रख भी ना पाए, जेपीसी के पास भेज दिया जाए। यह हवा का रुख नहीं है तो क्या है? तो सोचिए दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब राहुल गांधी को लेकर के न जाने कहां से क्या कह दिया जाता था, और आज राहुल गांधी खुल करके कहते हैं कि इनके पास हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है कि वो सदन के अंदर आ जाएं। चर्चा तो दूर की बात है, हम आपका भाषण सुनने नहीं आए ना, हम आपका भाषण सुनने चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2 शब्द में आप ये बता दीजिए कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किसने किया। दोस्तों, खबर यही आ रही है कि जिस बिल को लेकर के मोदी जी, अमित शाह जी और तमाम बड़े नेताओं ने जो प्रोग्राम सेट कर रखा था, जो माहौल बना रखा था, जो बड़ी प्लानिंग कर रखी थी, बड़ा प्लान तैयार कर रखा था, उन सारे मंसूबों पर राहुल गांधी ने पानी फेर दिया, विपक्षी पार्टियों ने पानी फेर दिया है। इस सदन के अंदर, मानसून सत्र के अंदर एफसीआरए बिल पास नहीं हो पाया, जेपीसी के पास भेज दिया गया। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।